हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम ए की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे कि ए की मात्रा की क्या ध्वनि होती है, व हम इसका उपयोग किन किन शब्दों में और किस तरह कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9, ए की मात्रा वाले शब्द। चित्रों को देखकर बताइए कौन है हम। तो बच्चों, यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को आपको ध्यान पूर्वक देखकर पहचानना है कि यह चित्र किस चीज का है। तो बच्चों, पहला चित्र किस चीज का है? वेरी गुड, पहला चित्र बैल का है। ब ए ला, बैल। नेक्स्ट इमेज है मैना का। म ए ना आ, मैना। नेक्स्ट इमेज है तैराक, दैट मीन्स स्विमर, जिसको बहुत प्रोफेशनल स्विमिंग आती है, जो बहुत अच्छे से तैराकी कर सकता है, उसको हम तैराक कहते हैं। त ए रा आ का, तैराक। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। केवल पठन हेतु, सिर्फ पढ़ने के लिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ ए की मात्रा वाले शब्द दिए हुए हैं, जिनको आपको मेरे साथ पढ़ना है। तो बच्चों, चलो मेरे साथ इन शब्दों को दोहराओ। सैर, मैना, फैला, पैर, तैर, मैला, हैरान, कसैला, तैरना, मैदान, तैराक, छेला, बैर, कैलाश, जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी रहती हैं, उसे हम कैलाश बोलते हैं। श्रुतलेख मतलब सिर्फ लिखने के लिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ ए की मात्रा के शब्द दिए हुए हैं, जिनको आपको अपनी अपनी किताबों में लिखना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों को लिखकर इन शब्दों का अभ्यास कीजिए। सा ए रा, सैर। का सा ए ला आ, कसैला। अगला है हा ए रा आ ना, हैरान। उससे अगला है ता ई ला ए या आ, तिलैया। उससे अगला है मा टा मा ए ला आ, मटमैला। तो बच्चों, बाकी के शब्दों का अभ्यास आप अपनी किताब में करेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम इसकी एक कहानी पढ़ेंगे, जिससे हम ए की मात्रा को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं शैलेश की एक कहानी। शैलेश की कुशलता। शैलेश मेरा साथी है। वह सुबह सैर करने जाता है। वह नदी किनारे मैदान में पैदल सैर करता है। वह कुशल तैराक है। वह नदी में तैरता है। शैलेश ने एक गाय पाल रखी है। गाय का एक बछड़ा भी है। बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है। शैलेश की माता गाय की सेवा करती है। शैलेश में सैनिक जैसा साहस है। वह किसी से बैर नहीं रखता। एक दिन उसने एक डकैत पकड़ा। उसने डकैत की खूब पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। डकैत कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाना मतलब कि जेल।
हवालात। और भी शब्दों से हम इसे बुला सकते हैं। ठीक ही कहा गया है। बुरे काम का बुरा नतीजा, मतलब अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो गॉड आपके साथ भी वैसा ही करते हैं। इसलिए हमें सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, सबका अच्छा सोचना चाहिए और सबके साथ एक पोलाइट, एक स्वीट नेचर के साथ रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी के लिए भी गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। सबके अपने कर्म होते हैं, सबके कर्म उसके साथ होते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में शैलेश की कहानी बताई गई है कि शैलेश मेरा साथी है। वो रोज सुबह सैर करने जाता है नदी के किनारे और उसे बहुत अच्छी तैराकी आती है। वो बहुत अच्छा स्विमिंग कर सकता है और उसके पास एक गाय भी है। उसने एक गाय भी पाल रखी है और गाय का एक बछड़ा भी है जो बड़ा होकर बैल बन जाएगा। ठीक है, और जो वो गाय है उस गाय की सेवा कौन करता है? वेरी गुड, उस गाय की सेवा शैलेश की माता करती है। शैलेश बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव है, जैसे कि एक सोल्जर होता है वैसे ही। शैलेश कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, ना ही किसी से बैर रखता है। वो हमेशा हर किसी से एक अच्छी तरीके से ही बात करता है। एक दिन क्या हुआ, शैलेश ने एक चोर को पकड़ा, एक डकैत को पकड़ा। उसने उस डकैत की खूब पिटाई की और पिटाई करने के बाद उसने उस डकैत को, उस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने उसे जेल में, कारावास में डाल दिया। तो चलो बच्चों, अब हम इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। जो हमने ए की मात्रा के बारे में पढ़ा, उसकी ध्वनि के बारे में पढ़ा, अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो चलो बच्चों, अभ्यास करें। जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। तो बच्चों, यहाँ कुछ ए की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं जिनको आपको मेरे साथ ध्यान से पढ़ना है और मेरे साथ उनको दोहराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सैनिक, तैराक, कैलाश, शैलजा, मटमैला। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और कहानी जो हमने अभी ऊपर पढ़ी उसके थ्रू इनका आंसर देना है। तो बताओ, शैलेश रोज सुबह कहाँ जाता था? वेरी गुड, शैलेश रोज सुबह नदी किनारे सैर के लिए जाता था। नदी किनारे। हाँ, शैलेश ने किसको पकड़ा था? वेरी गुड, शैलेश ने डकैत को पकड़ा था। बछड़ा कब बैल बनता है? बछड़ा बड़ा होकर बैल बन जाता है। प्रश्न 3, रेखांकित अक्षरों के नीचे ए की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और इस पे ए की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, मला, मैला। नेक्स्ट है वेरी गुड, थैला। नेक्स्ट इज मैदान। जहां आप लोग खेलने जाते हो उसे मैदान बोलते हैं। नेक्स्ट इज तैरना, पैर। एंड द लास्ट वन इज सैर, मतलब घूमना। प्रश्न 4, चित्र देखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको इन चित्रों को ध्यान पूर्वक देखना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, भैया। तो बच्चों, इस चित्र में ये आदमी किस पर बैठा है? वेरी गुड, बैल पर।
तो भैया बैल पर बैठा है। नेक्स्ट, शैलेश एक बढ़िया। बच्चों, इसमें ये जो चित्र एक लड़के का दिया हुआ है ये शैलेश है। तो बच्चों, इस चित्र में शैलेश क्या कर रहा है? तैराकी। वेरी गुड, तैराक। तो शैलेश एक बढ़िया तैराक है। बच्चों, इस इमेज में ये चित्र किस चीज का है? वेरी गुड, सोल्जर का यानी सैनिक का। तो कैलाश सैनिक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको इन चित्रों को ध्यान से पहचानना है और उनका नाम लिखना है। प्रश्न 5, चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो बताओ बच्चों, ये पहला चित्र किस चीज का है? वेरी गुड, रेल का। नेक्स्ट इज, अगला चित्र किस चीज का है? वेरी गुड, बैंगन। यह एक सब्जी है और ये पर्पल कलर यानी बैंगनी कलर की होती है। ये अंदर से सफेद होती है और अगर आप इसे ज्यादा देर बिना पानी के रखो तो ये काली भी पड़ जाती है। अगला चित्र है सैनिक का। नेक्स्ट इमेज, अगला चित्र किस चीज का है? वेरी गुड, बैल का। जरा दिमाग लगाइए। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, ए और ए की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि ए और ए की मात्रा वाले हैं। आपको इन शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। तो बच्चों, मेरे साथ लिखना शुरू करो। रेल, ए। मैदान, वेरी गुड। बैल गाड़ी, ए। सैनिक, शेर, देश, पैसा, ए। कैदी, तैनात, ए। सुलेख, ए। बैल, ए। भीड़, ए की मात्रा। चमेली, ए की मात्रा। खेल, ए। वेरी गुड बच्चों, जरा रंग भरिए। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 7, चित्र को देखकर रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ एक मैना का चित्र दिया गया है जिसमें एक चित्र में एक तरफ तो रंग भरा हुआ है, दूसरे चित्र में आपको साफ सफाई के साथ अपने अनुसार रंग भरना है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी ए की मात्रा का चैप्टर का पाठ खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।